Hey students, I'm Bindu and I'm going to start third chapter, two stories about flying. ये चैप्टर एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है टू इंस्पायरिंग स्टोरीज़ का, जिसकी फ़र्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि बेबी सीगल के बारे में है, उसकी पहली उड़ान के बारे में है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इस वीडियो में हम सेकंड स्टोरी ले रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये एक पायलट के बारे में है जिसका एरोप्लेन एक बार स्टॉर्म में फंस जाता है, मतलब तूफ़ान में फंस जाता है। तब क्या होता है, कोई उसकी हेल्प करता है, क्या वो सेफली वापस आ पाता है? ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे और मून ईस्ट की साइड से राइज हो रहा था जो मेरे पीछे था। इट मीन्स कि ये वेस्ट की तरफ जा रहा था और रात हो रही थी। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. Countryside कहते हैं रूरल एरिया को। तो उस समय आसमान साफ था और मैं बहुत खुश था इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. इस समय मेरा ओल्ड डकोटा इज़ अ टाइप ऑफ एरोप्लेन, फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, इस समय 1:30 हुए थे मॉर्निंग के, और मैं इमेजिन कर रहा था अपने अपकमिंग हॉलीडेज़ के बारे में और मैं अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले समय के बारे में सोच रहा था। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जब मैंने एरोप्लेन से बाहर सामने की तरफ देखा तो बड़े शहर की लाइट्स दिखाई दी। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करना चाहिए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ओवर लास्ट में इसलिए कहते हैं ताकि सामने वाले को पता चले कि आपकी बात ख़त्म हो गई है और वो उसे आंसर कर सके। तो मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया और पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि क्या वो मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो रेडियो से तुरंत ही जवाब आया कि वो मुझे सुन सकते थे और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना चाहिए। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने मैप और कंपास चेक किया, अपना सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच किया और डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ इंग्लैंड जाने के लिए टर्न कर दिया। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा और एक अच्छे से इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में इमेजिन कर रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, मैं आगे आ गया था जब मैंने क्लाउड्स देखे, तूफान वाले। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। बहुत घने बादल थे, बहुत बड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हुए हों आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अब मैं ये जानता था कि मैं उतनी ऊंचाई से उड़ कर के उनको क्रॉस नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं नॉर्थ या साउथ साइड से घूम करके उन्हें क्रॉस कर सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। पर मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था, मैं घर जाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा और अपना ओल्ड डकोटा उस तूफ़ानी बादल में एंटर कर दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. जैसे ही क्लाउड्स में मैं एंटर हुआ तो सडनली सब कुछ ब्लैक दिखने लगा। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes.
मेरा एरोप्लेन जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा हवा में। मैंने कंपास की तरफ देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। कंपास ने काम करना बंद कर दिया था, वो डेड हो गया था, वो गोल 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 घूम रहा था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। तब मैंने रेडियो ट्राई किया और कांटेक्ट करने की कोशिश की पेरिस कंट्रोल से। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? मैंने पूछा कि पेरिस कंट्रोल क्या मुझे सुन सकते थे? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। पर कोई जवाब नहीं आया क्योंकि रेडियो भी डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। न मेरा कंपास काम कर रहा था, न रेडियो काम कर रहा था, और न मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मैं उस तूफान में खो गया था। तभी मैंने बिल्कुल अपने एरोप्लेन के पास एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी, पर मैं उसे अपने पास उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। मैं उस पायलट के फेस को भी देख सकता था जो मेरी तरफ देख रहे थे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। मैं उस तूफान की सिचुएशन में किसी और को देख करके बहुत खुश हुआ। उस पायलट ने अपना एक हाथ उठा करके फॉलो करने का इशारा किया। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ, इसलिए वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की साइड टर्न किया, इस तरीके से मेरे एरोप्लेन के सामने से, ताकि मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं खुशी खुशी उस स्ट्रेंज यानी अजनबी एरोप्लेन के पीछे चल दिया। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने ही था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. But अब मेरे ओल्ड डकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बाकी बचा था। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. मुझे फिर डर लगने लगा था, ये सोच करके कि अब मेरे पास फ्यूल नहीं है और अभी तक हम स्टॉर्म में ही फंसे हुए थे। पर तभी उसने अचानक नीचे जाना शुरू किया। वो जो अजनबी एरोप्लेन था ब्लैक कलर का, उसने नीचे जाना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैंने देखा कि मैं बादलों से बाहर आ गया था और मैंने 2 लंबी लाइन्स देखी लाइट्स की। ये स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स का मतलब हो गया रोज ऑफ लाइट्स। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। वो तो रनवे था, एयरपोर्ट था, और ये देख कर के हैरान था कि वो सेफ था, सही जगह पर आ गया था। अब मैंने अपने दोस्त को देखने के लिए, उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को देखने के लिए टर्न किया, पीछे पलटा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। पर आसमान साफ था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और उसके बाद ओल्ड डकोटा से निकल करके कंट्रोल टावर की तरफ चल दिया। और इसमें लिखा हुआ है आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, बिकॉज उसने सेफली लैंड कर लिया था, तो इस समय उस ओल्ड डकोटा को छोड़कर जाने में भी उसे खुशी हो रही थी। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं गया और मैंने कंट्रोल टावर में जो वुमेन थी उससे पूछा कि दूसरा पायलट कौन था और मैं कहाँ पर था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा और उसके बाद हंसी। Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब उस वुमेन ने बोला कि कोई और एरोप्लेन, इस तूफ़ान में कोई भी एरोप्लेन आज की रात नहीं उड़ रहा था। आपके अकेले प्लेन के अलावा और कोई रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था।
So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Now, अब मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि फिर किसने मेरी मदद की बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना फ्यूल के लैंड करने में. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो इतनी तूफान में बिना लाइट्स के उसे उड़ा रहा था? नाउ दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी. द पायलट हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मिरेकल. अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो अननोन पायलट कौन था जिसने नरेटर की हेल्प की. मोस्ट प्रोबेबली वो नरेटर का इनर सेल्फ था, क्योंकि वो खुद एक अच्छा पायलट था और ब्रेव पर्सन भी था. सो स्टूडेंट्स, this was the explanation of the second part. If you liked it, please like and subscribe my channel.